कर्म से हमें जो मिलता है वो एक दिन नष्ट हो जाता है। कर्म की बड़ी महिमा कही गई है, कर्म करो कर्म करो, लेकिन कर्मों से जो फल उत्पन्न होता है वो अस्थाई नहीं होता। कैसे ज्ञान हुआ? बोले संसार के कर्मों को देखकर। किसान ने खूब मेहनत की, खेत में 4 महीने खेत में लगा रहा, रात दिन जोता बोया, रात दिन एक करके उसने क्या किया? बोले अन्न पैदा किया। लेकिन वो अन्न पैदा हुआ, लेकिन सदा के लिए नहीं हुआ, साल भर बाद खत्म हो जाएगा, फिर वही काम करना पड़ेगा। कोई भी कर्म संसार में करोगे आप, उस कर्म का जो फल होगा वो अनित्य होगा। यह हम देखते हैं। अब इसी आधार पर आगे विचार करते हैं कि जो कर्म शास्त्रों में कहा गया, जिसको वैदिक कर्म कहा जाता है, यज्ञ दान तीर्थ तप जप अनुष्ठान, इन कर्मों का फल, तो कहते हैं ये भी इन कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो फल है वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी कर्म ही है। कर्मचितान लोकान क्षीयेत, कर्म के द्वारा प्राप्त जो कुछ होता है वो क्षीण हो जाता है, ये हम देखते हैं संसार में। और इसी तर्क के आधार पर वेद भगवान कहते हैं कि वैदिक कर्मों में जो विधान बताया जाता उसका भी फल अस्थाई नहीं है, वो भी क्षीण हो जाता है। बहुत बड़ा यज्ञ कर लो और यज्ञ में संकल्प करो हमको स्वर्ग मिले, हम नरक न जाएं, हमको स्वर्ग में सुख मिले, मिल जाएगा, यज्ञ से मिलता है। अग्निष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना के लिए अग्निष्टोम यज्ञ करो, स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन वो स्वर्ग भी फिर अस्थाई नहीं रहेगा, क्योंकि कर्म से मिला। जहां जहां कर्म की बात आएगी वहां फल में अस्थायित्व नहीं रहेगा। क्यों? बोले स्वर्ग वो मिला कैसे? बोले आपने किया यज्ञ, यज्ञ से उत्पन्न हुआ अदृष्ट, अदृष्ट माने जो दिखाई नहीं पड़ता, क्या? बोले पुण्य। पुण्य पैदा होता है लेकिन वो दिखता थोड़ी है, पुण्य का कोई वेट नहीं होता, कोई आकार प्रकार नहीं होता, वो अदृश्य है। लेकिन आपने यज्ञ किया और वो पुण्य उत्पन्न हुआ, समय आने पर उस पुण्य का फल होगा क्या? बोले स्वर्ग। तो कर्म के द्वारा जो अदृष्ट उत्पन्न हुआ पुण्य, उस पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति हुई, तो वो पुण्य कितनी मात्रा में है, अब इस पे विचार चलेगा। मीमांसा में तो सब सारे विषयों पर बहुत सूक्ष्म विचार किया जाता है। इसीलिए हमारा सनातन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। दुनिया के जितने अन्य पंथ हैं वो सब केवल कल्पना और क्षुद्र तर्कों पर आधारित है, लेकिन सनातन धर्म का सिद्धांत वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक है और व्यवहारिक भी। व्यवहार, आध्यात्म और विज्ञान तीनों का समन्वय है। तो फिर विचार हुआ कि उससे जो पुण्य उत्पन्न हुआ वो कितना है? तो कहते हैं एक सीमित काल में, एक सीमित संसाधन के द्वारा, एक सीमित व्यक्ति के द्वारा जो कर्म किया गया उससे जो फल उत्पन्न होगा वह भी सीमित ही होगा। उसकी भी एक सीमा होगी, ऐसा नहीं है कि वो अनंत हो जाएगा। तब बोले तो अगर उसकी कोई सीमा है तो एक दिन समाप्त होगा। तो उस पुण्य के बदले जब स्वर्ग भोगना शुरू करेंगे तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो गया तब बोले तब स्वर्ग के जो देवता लोग हैं वो लोग कहेंगे अब जाओ यहां से, फुर्सत करो, तुम्हारे पास अब बजट नहीं है इस सुख को भोगने का। इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, बड़े बड़े यज्ञों को करके लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, और ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, और स्वर्ग में जाकर के वहां के विशाल सुख को भोगते हैं। और जब पुण्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो समाप्त होगा, सीमित है, तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर उनको पुण्य नष्ट होने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। जाओ फिर कर्म करो, फिर कर्म बटोरना तो फिर चले आना, कोई बात नहीं, दरबार खुला है।
तो कर्म के द्वारा होने वाला जो फल है वह फल भी अनित्य है, ये अनुभव किया वेदों ने। तो वेद भगवान कहते हैं जैसे लोक में कोई कर्म करने पर कर्म का फल सीमित होता है, उसी प्रकार वैदिक यज्ञ यागादि कर्मों से उत्पन्न होने वाला पुण्य भी सीमित होता है, और उससे जो सुख होगा वह भी सीमित होगा और एक दिन समाप्त होगा। बोले महाराज हम अस्थाई सुख चाहते हैं, सदा के लिए सुख मिले। बोले तो एक काम करो, संसार के इन कर्मों से निष्प्रिय होकर भगवान के चरणारविंद की भक्ति में लगो। ये विचार की सरणी है, विचार की पद्धति है। ऐसी स्थिति में विचार बहुत कम लोग करते हैं। संसार में आचार परायण लोग बहुत हैं, विचार परायण लोग भी बहुत हैं, लेकिन उस विचार के निष्कर्ष पर पहुंचे ऐसे लोग बहुत कम हैं, बिरला ही होते हैं। बहुत लोग जीवन भर केवल विचार ही करते रहते, करते कुछ नहीं। बड़े बड़े चिंतक महाराज रात दिन पोथियों की पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाता है, विचार करते रहते। क्यों? बोले विचार रखना तो करते रहो विचार, उस विचार से भी कुछ होने वाला नहीं। कुछ लोग विचार करके आचार परायण होते हैं, कुछ करते हैं और उनकी निष्ठा वहां तक रह जाती है, आचार करते रहते। अपने बनाएंगे, खाएंगे, ये खाएंगे, ये नहीं छुएंगे, ये नहीं पिएंगे, वो सारे नियम चलते रहते हैं। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर तत्व चिंतन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। फिर तत्व चिंतन करने वालों में भी तत्व को ठीक ठीक समझने वाले बिरला ही होते हैं। और तत्व को ठीक ठीक समझ लें और फिर उसमें लग जाएं, बोले ऐसे लोग तो बड़े दुर्लभ होते हैं। इसी को गीता में भगवान ने कहा कि वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं। इति मति ही, ऐसी मति हो जाए हमारी, इति दुर्लभः, ऐसा प्राणी बड़ा दुर्लभ है। तो सत्संग में आने पर जब जीव इस सोपान में आगे बढ़ता है तो पहले उसको निष्प्रियता प्राप्त होती है। संसार के कर्मों से धीरे धीरे वो निष्प्रिय होने लगता है। उसे लगता है इन सब का कुछ परिणाम नहीं है, करके थक जाओ, जो पाओ वो भी छूट ही जाएगा, इसलिए इसमें ज्यादा रुचि वो नहीं लेता है। कर्म से निष्प्रिया होने पर तब उसे उस परम तत्व को पाने की अभिलाषा उत्पन्न होती है, तब वह किसी गुरु की शरण में जाता है। तब गुरु की आवश्यकता आती है। गुरु की आवश्यकता आती है तो गुरु के पास जाने का तरीका क्या है? तो शास्त्र कहता है कि समित पाणिहि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। समित पाणिहि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। हाथ में पुष्प लेकर, समिधा लेकर, कुछ उपहार लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में जाओ। गुरु कैसा हो? तो कहते हैं श्रोत्रिय हो, जिसने श्रुति को, वेद को पढ़ा हो, क्योंकि वेद ही हमारे सिद्धांत का मूल है। श्रोत्रिय हो और श्रोत्रिय के साथ साथ ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय तो बहुत मिलेंगे। श्रोत्रिय का मतलब जिसने वेद पढ़ा हो, वेद पढ़ लिया, पूरा रट लिया आद्योपांत, और रोज अभ्यास कर रहे हैं, और जब कहीं जरूरत पड़ती है तो जाकर के वहां उतनी देर वेद पाठ कर दिया, रुद्राष्टाध्यायी, संहिता पाठ, और उसके बदले में जो दक्षिणादि प्राप्त हो गया उससे कार्य की सिद्धि हो गई, इति कर्तव्यता पूर्ण हो गई। इतने मात्र से नहीं, श्रोत्रिय के साथ साथ ब्रह्मनिष्ठ। श्रुति का तात्पर्य जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में उसकी निष्ठा हो, परमात्मा में निष्ठा हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। ऐसे आचार्य गुरु के पास जाना चाहिए। आचार्य गुरु कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है? कहते नहीं, उसकी भी विशेषता बताई शास्त्र ने। आचार्य वेद संपन्न हो, भगवान का भक्त हो,
ब्राह्मण हो, सत संप्रदाय निष्ठ हो, आचार संपन्न हो, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचि सत संप्रदाय संयुक्त ब्रह्म विद्या विशारद। इन सारी विशेषताओं से परिपूर्ण हो, तब उसकी शरण में जाकर के ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा। तो सत्संग से निष्पृहता, निष्पृहता से गुरु के चरणों में अभिगमन। सत्संगात भव निष्पृहो गुरु मुखात श्रीशम प्रपद्यात्मवान। फिर गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा भगवान श्रीश, श्री के जो ईश हैं, श्रीपति हैं, उनकी शरणागति जीव कर लेता। श्रीशम प्रपद्यात्मवान। फिर इसके बाद भगवान की प्रपत्ति कर लेने के बाद, भगवान की शरण में आ जाने के बाद, वो अपने प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए धीरे धीरे सारे कर्मों से वो मुक्त हो जाता है। और जब सारे कर्म उसके क्षीण हो जाते हैं, प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर। और तब भगवान के ही अनुग्रह से इसी शरीर को छोड़ते समय, अब दोबारा उसे शरीर नहीं लेना पड़ेगा, इसी शरीर का त्याग करते समय हृदय में अंतर्यामी परमात्मा का अनुग्रह होता है। और उस अनुग्रह के परिणाम स्वरूप वह जीवात्मा अपनी मध्य नाड़ी का उत्क्रमण करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस क्रिया में, इस प्रक्रिया में जो फल उसे प्राप्त हुआ वो अनंत हुआ। फिर आप कहोगे अभी तो क्रिया थी, कर्म था, कर्म का फल सीमित होता है। बोले ये कर्म नहीं है, इसमें साधन भगवान बनते हैं। हम जो अन्य कर्म करते हैं उसमें हम स्वयं साधन बनते हैं और साधन बन करके उन कर्मों को करके फल पाते हैं। लेकिन भगवान की शरणागति में, समर्पण में साधन भगवान को ही माना जाता है। साधन साध्य राम पद नेहु, भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है। और जब साधन अनंत होता है तो साधन से उत्पन्न होने वाला साध्य भी अनंत होता है और उससे जो सुख मिलता है वह भी अनंत होता है। इसीलिए भगवान के पादारविंद का आश्रय लेना यही समस्त शास्त्रों का परम धर्म है। सब कुछ पढ़ने लिखने समझने के बाद भगवान का आश्रय लेना, भगवान को ही अपने कल्याण का हेतु समझना और संपूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में करना, यही समस्त शास्त्रों का सार है। जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में तन्मय हो, यही सारे शास्त्रों का उद्देश्य।